अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 14 की ट्रांसलेशन करते हैं। लेसन 14 हमारा लास्ट लेसन है 8th क्लास का। ठीक है, आज हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। लेसन 14 है लेट्स आए मेक बनाते हैं आवर रोड्स अपनी सड़कों को सेफ़र ज़्यादा महफूज। आए अपनी सड़कों को ज़्यादा महफूज बनाएं। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। एवरी डे हर रोज़ वैन जब वी गो टू स्कूल हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस दफातर में जाते हैं और मार्केट्स और बाज़ारों में जाते हैं। वी हैव टू यूज़ हमें इस्तेमाल करना पड़ती हैं रोड्स सड़कें, एंड पास और गुजरना पड़ता है थ्रू ट्रैफिक और ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता है। हर रोज़ जब हम स्कूल जाते हैं, दफातर जाते हैं या बाज़ारों में जाते हैं तो हमें सड़कों को इस्तेमाल करना पड़ता है और ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड आपने ज़रूर गौर किया होगा डैट के समटाइम्स बाज़ुकात पीपल लोग वायलेट तोड़ देते हैं ट्रैफिक लॉज ट्रैफिक के कवानीन को, सच एज जैसे ओवर स्पीडिंग मतलब जो स्पीड मुकर्रर होती है कि आपने इस स्पीड पे गाड़ियों को चलाना है, लोग उससे ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, मुकर्रर हद से ज़्यादा जब स्पीड कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ओवर स्पीडिंग। नॉन वियरिंग ऑफ हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट्स जो सीट बेल्ट होते हैं वो ना बांधना, एंड पासिंग और गुजर जाना थ्रू रेड सिग्नल्स और सुरख सिग्नल को देखकर गुजर जाना। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड आपने ज़रूर जायज़ा लिया होगा या गौर किया होगा कि बाज़ुकात लोग वायलेट तोड़ देते हैं ट्रैफिक के कवानीन को, सच एज जैसे ओवर स्पीडिंग ज़्यादा स्पीड रखना, हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना पहनना और रेड सिग्नल को देखकर सुरख इशारे को देखकर गुजर जाना। दिस मेक्स ये जो चीज़ें हैं ऊपर जो हमारी गलतियां हैं, दिस मेक्स ये चीज़ें बना देती हैं आवर रोड्स हमारी सड़कों को इनसिक्योर गैर महफूज एंड अनसेफ और पुरखतर मतलब ख़तरे से भरपूर बना देती हैं ये गलतियाँ। मेजॉरिटी अक्सरियत और विक्टम शिकार होने वाले लोग ऑफ रोड एक्सीडेंट सड़क पर जो हादसा होते हैं उसका शिकार होने वाले लोगों की अक्सरियत अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आर यंग पीपल जवान लोगों की होती हैं बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज जो 30 से कम उम्र के होते हैं। मोर ओवर ताहम इनडिसिप्लिन ऑन रोड्स सड़कों पर इनडिसिप्लिन होता है बदनज़मी। मोर ओवर ताहम इनडिसिप्लिन ऑन रोड सड़कों पर बदनज़मी लीड्स ले जाती है टू ट्रैफिक जैम्स। जब सड़कों पर इनडिसिप्लिन होता है, बदनज़मी होती है तो किस तरफ तो क्या हो जाता है, वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाती है, एंड कंजेशंस और पुरहजूम और बहुत ज़्यादा हजूम हो जाता है और ट्रैफिक जैम हो जाती है। विच जो रिफ्लेक्ट्स मुरतब करती है नेगेटिवली मनफी असरात ऑन अस हमारे ऊपर एज अ नेशन एक कौम की हैसियत से। ये जो सारी बातें हैं ये एक कौम की हैसियत से हमारे ऊपर मनफी असरात मुरतब करती है। द क्वेश्चन इज़ सवाल है वेदर आया कि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट हादसात की तादाद एंड कैजुअलिटीज़ और हादसा तक पहुंचाने वाले जो मुहर्रकात होते हैं कैन बी रिड्यूस इन्हें कम किया जा सकता है। द आंसर इस सवाल है यस हाँ जी हाँ किया जा सकता है। इफ़ अगर वी रिकॉग्नाइज अगर हम शनाख्त करें रोड सेफ्टी अगर हम सड़क पर जो हिफाजती इक़दाम हैं उसकी शनाख्त करें एज अ सोशल इशू एक माशरती मसला समझकर, एंड प्ले आवर रोल और अपना किरदार अदा करें, एंड डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश हों। वी कैन ओवरकम हम काबू पा सकते हैं दिस प्रॉब्लम इस मसले पर हम काबू पा सकते हैं अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभाएं तो इसे समाजी मसला समझें तो हम इस पर एक्सीडेंट्स पर काबू पा सकते हैं। द फारमोस्ट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी ऑफ एवरी सिटीज़न हर शहरी की इज़ है टू ऑब्ज़र्व करें पासदारी करें ला वायलेशंस टू ऑब्ज़र्व ला वायलेशन ऑफ अ ट्रैफिक लॉ वायलेशन खिलाफ वर्जी ऑफ अ ट्रैफिक लॉ ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें,
इज़ एन ऑफेंस। वायलेशन ऑफ अ ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना इज़ है एन ऑफेंस, एक जुर्म है, एक जुर्म है। द फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ऑफ एवरी सिटीज़न, हर शहरी की इज़ है टू ऑब्ज़र्व लॉ, कि वो कवानीन को ऑब्ज़र्व करे या कवानीन की पासदारी करे या कवानीन की पासदारी करे। वायलेशन ऑफ अ ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी इज़ है एन ऑफेंस, एक जुर्म है, एक जुर्म है। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी वुड एवर लाइक, पसंद नहीं करेगा या नहीं चाहेगा टू बी कॉल्ड अ ऑफेंडर, के वो मुजरिम कहलाए। एंड गेट पेनलाइज्ड, और उसे काबिल सज़ा दिया जाए, उसे सज़ा दी जाए। बाय ऑब्जर्विंग, पासदारी करके, ट्रैफिक लॉस, ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करके या उसे ओबे करने से वी कैन अवॉइड, हम बच सकते हैं। रोड एक्सीडेंट्स, सड़क पर जो हादसा होते हैं उससे हम बच सकते हैं अगर हम ट्रैफिक के कवानीन को की पासदारी करें या उसे फॉलो करें। सेव प्रीशियस लाइव्स, सेव महफूज कर सकते हैं, प्रीशियस लाइव्स, कीमती जानों को हम सेव बचा सकते हैं। एंड इम्प्रूव, और बेहतर बना सकते हैं आवर कंट्रीज़ इमेज, और अपने मुल्क का जो तासर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। द रिसर्च शोज़, रिसर्च तहकीक से शो ज़ाहिर होता है दैट के आलमोस्ट तकरीबन 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, के जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो 80% जो हैं 80% टेक प्लेस जो जगह लेते हैं ड्यू टू मिस्टेक, जो इस वजह से होते हैं, मिस्टेक्स गलती से, और नेग्लिजेंसी और लापरवाही ऑफ ड्राइवर्स, जो ड्राइवर्स की गलतियों और लापरवाहियों की वजह से होते हैं। जो 80% जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ट्रैफिक के हादसा जो हैं, वो तकरीबन जो 80% हैं वो ड्राइवरों की गलतियों और लापरवाहियों की वजह से होते हैं। मेन काजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स आर, जो मेन वजूहात हैं, सबसे अहम वजूहात हैं एक्सीडेंट्स की, वो ये हैं। ओवर स्पीडिंग, मुकर्रर हद से ज़्यादा रफ्तार करना, एंड रैश ड्राइविंग, और अंधाधुंध ड्राइविंग करना, ये ज़्यादा एक्सीडेंट की वजूहात बनती हैं। ओवर स्पीडिंग मुकर्रर हद से ज़्यादा स्पीड करना, रफ्तार करना, इज़ मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्रूशल फैक्टर, सबसे ज़्यादा संगीन आंसर है। काजिंग, जो वजह बनता है, फर्टिलिटीज़, अमवात का, और इंजरीज़, और जो इंजरीज़ हो जाती हैं, मतलब क्या कहें आपसे, ज़ख्मी हो जाते हैं, इंजरीज़, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं, हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन सबको क्या कहते हैं, इंजरीज़ कहते हैं, यानी कि बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाना। इन रोड एक्सीडेंट्स, सड़क पर जो हादसात होते हैं, ठीक है, ये किस वजह से होता है, ओवर स्पीडिंग की वजह से। स्पीड लिमिट्स, स्पीड की जो रफ्तार है, आर स्पेसिफाइड, मुकर्रर करदा होती है, फॉर डिफरेंट रोड्स, वो मुख्तलिफ रोड्स के लिए होती है, ठीक है, कि इस रोड पे आप इतनी रफ्तार रख सकते हो, इस रोड पे आप इतनी रफ्तार रख सकते हो, वो स्पेसिफाइड, वो मखसूस की हुई होती है। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड, ड्राइवरों को ड्राइवर जो ड्राइवर होते हैं उनसे तवक्को की जाती है टू ड्राइव, के वो ड्राइव करें, चलाएं दियर व्हीकल्स, अपनी गाड़ियाँ विद इन गिवन स्पीड, कि जो स्पीड दी गई है उसी लिमिट में रहकर, उसी हदूद में रहकर। एंड शुड रिड्यूस, और उन्हें कम करनी चाहिए स्पीड, रफ्तार, नियर स्कूल के करीब, कॉलेजेस के करीब, हॉस्पिटल्स, हस्पतालों के करीब, अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों के करीब जाके कम कर देनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग इनक्लीमेंट वेदर, और जब तूफ़ानी मौसम हो, तूफ़ानी मौसम की कंडीशन सूरत हाल हो, और तूफ़ानी मौसम की जैसे मौसम ख़राब हो, उस हालात में ड्राइवर को क्या करना चाहिए, अपनी रफ्तार कम कर देनी चाहिए। वायलेशन खिलाफ वर्जी ऑफ प्रेस्क्राइब, जो मुकर्रर करदा स्पीड लिमिट्स होती हैं, स्पीड की, रफ्तार की जो हदूद होती हैं मुकर्रर करदा, उसकी खिलाफ वर्जी करना ना सिर्फ डेंजर्स ख़तरे में डाल देती हैं लाइव जिंदगियों को, ऑफ रोड यूज़र, जो सड़क को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी जान को ख़तरे में डाल देती हैं, बट कैन आल्सो इन्वोक, बल्कि उनसे तलब किया जाता है पेनल्टीज़, उनसे जुर्माना भी तलब किया जा सकता है। एंड लीगल एक्शन, और कानूनी कार्रवाई, अंडर ट्रैफिक लॉस, और ट्रैफिक के कवानीन
और ट्रैफिक के कवानीन के तहत रहकर उन पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और उनसे जुर्माना भी तलब किया जा सकता है, उन्हें सज़ा भी दी जा सकती है। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। यूजिंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना वाइल ड्राइविंग करते हुए इज़ अ पोटेंशली मुमकिन तौर पर डेंजरस ख़तरनाक अमल है विच कैन काज सीरियस एक्सीडेंट, जो सीरियस एक्सीडेंट हादसे का या ख़तरनाक हादसे का सबब हो सकता है। इट डाइवर्स ये मोड़ देता है, ड्राइवर्स अटेंशन ये ड्राइवर की तवज्जो को डाइवर्ट कर देता है, मोड़ देता है, किसी और तरफ ले जाता है। वी शुड अवॉइड हमें बचना चाहिए यूजिंग मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए वाइल ड्राइविंग करते हुए। एंड डिस्करेज करना होता है हौसला शकनी करना और मना करना अदर्स दूसरों को फ्रॉम डूइंग इट, इस तरह करने से यानी कि फ़ोन के इस्तेमाल करने से दूसरों को भी रोकना चाहिए। एज इट इज़ प्रोहिबिटेड क्योंकि ये ममनू है अंडर ट्रैफिक क्लास, क्योंकि ये ट्रैफिक के कवानीन के तहत इसके मना भी किया गया। नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट सीट बेल्ट का ना बांधना। वियरिंग सीट बेल्ट्स बाय ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स इन अ व्हीकल। वेयरिंग सीट बेल्ट ड्राइवरों का सीट बेल्ट बांध रहे हैं, पैसेंजर्स और मुसाफिरों का इन व्हीकल गाड़ी में कैन सेव लाइव्स उनकी ज़िंदगियों को बचा सकता है। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट एक हादसे के दौरान सीट बेल्ट कैन रिड्यूस सीट बेल्ट अगर बांधा हो तो कैन रिड्यूस कम कर देता है द रिस्क खतरे को। और फैटल जानलेवा जानलेवा जो चोटें लगी होती हैं उनके ख़तरे को 50-60 बाय 50 to 60%, तो वो जानलेवा जो चोटें लगी होती हैं उनके ख़तरे को 50-60% कम कर देता है अगर आपने सीट बेल्ट बांधी हो। नॉन वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट ना बांधना इज़ आल्सो पनिशेबल काबिल सज़ा अंडर ट्रैफिक के कवानीन के तहत इसे काबिल सज़ा है, मतलब उन लोगों को जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती उन्हें सज़ा भी दी जा सकती है ट्रैफिक के कवानीन के तहत। वी मस्ट देयरफॉर इसलिए हमें ज़रूर ऑलवेज़ हमेशा वियर पहनना चाहिए सीट बेल्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी। अपना सफ़र शुरू करने से पहले हमें हमेशा सीट बेल्ट जो है वो बांधना चाहिए। नॉट वेयरिंग सेफ्टी हिफाजती हेलमेट का ना पहनना। मोटरसाइकिलिस्ट आर हाईली वुलनरेबल गैर महफूज होते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं मोटरसाइकिल चलाने वाले आर हाईली वुलनरेबल गैर महफूज होते हैं टू फैटल एक्सीडेंट। फैटल होता है जानलेवा, फैटल एक्सीडेंट्स जानलेवा एक्सीडेंट जो उनके होते हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग गैर महफूज होते हैं। मोटरसाइकिल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा गैर महफूज इसलिए भी होते हैं क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता। मैनी स्टूडेंट्स बहुत से तलबा यूज़ इस्तेमाल करते हैं मोटरसाइकिल फॉर गोइंग जाने के लिए टू देयर इंस्टीट्यूशंस अदारों में, बट लेकिन ऑफन अक्सर दे डू नॉट पुट ऑन सेफ्टी हेलमेट लेकिन वो हिफाजती हेलमेट नहीं पहनते। वियरिंग हेलमेट पहनने से अगर हेलमेट पहना हो तो वो गिव्स देता है प्रोटेक्शन हिफाजत देता है अगेंस्ट सीवियर हेड एंड फेस इंजरीज। अगर सर और फेस पर उनके इंजरीज चोटें शदीद किस्म की चोटें आ जाती हैं तो वो उन्हें सर और चेहरे पे जो शदीद किस्म की चोटें होती हैं उनसे वो अगर हेलमेट पहना हो तो वो उन्हें बचा लेता है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट की सूरत में अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है एक एक्सीडेंट की सूरत में वो सर और चेहरे की शदीद चोटों से बच जाते हैं। एंड इंक्रीज और बढ़ा देते हैं द चांस मौके ऑफ सर्वाइव करने के जब बच जाने के बाय 80%, और वो 80% जो है उनके बचने के जो चांस हैं मौके जो हैं वो इंक्रीज़ बढ़ जाते हैं। अगर मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते हुए आपने हेलमेट पहना हो, अगर इस सूरत में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, इस सूरत में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर आपने हेलमेट ना पहना हो तो जो आपके सर और चेहरे पर शदीद किस्म की चोटें लगती हैं, लेकिन अगर आपने हेलमेट पहना हो तो वो जो शदीद किस्म की चोटों से आपको बचा लेगा, सर और चेहरे की शदीद किस्म की चोटों से बचा लेगा और आपके जो बचने के चांस हैं वो 80% तक बढ़ जाते हैं। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स ट्रैफिक के इशारों की खिलाफ वर्जी।
ٹریفک کے وائلیٹنگ خلاف ورزی، ٹریفک کے اشاروں کی خلاف ورزی. ٹریفک سگنلز آر امپورٹنٹ ٹولس. ٹریفک سگنل جو ہوتے ہیں، ٹریفک کے اشارے جو ہوتے ہیں، آر امپورٹنٹ اہم ٹولس، اہم ہتھیار ہیں ٹو مینیج کرنے کے لیے دا ٹریفک کو جو منظم کرتے ہیں، منظم کرنے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ٹریفک کے اشارے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از مینڈیٹری، یہ قانونی حکم ہے. اٹ از مینڈیٹری، یہ قانونی حکم ہے ٹو اسٹاپ، کہ رک جائیں، آن اے ریڈ سگنل، کہ ریڈ سرخ سگنل کو، سرخ اشارے کو دیکھ کر رک جانا، یہ ایک قانونی حکم ہے. پاسنگ گزر جانا، ریڈ سگنل سرخ اشارے کو دیکھ کر گزر جانا از اے سیریس وائلیشن، ایک شدید خلاف ورزی ہے. وائلیشن خلاف ورزی ہے. اور ٹریفک لاز، ٹریفک کے قوانین کی یہ شدید خلاف ورزی ہے. اینڈ وی شوڈ نیور کمیٹڈ، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ آلسو ریسپیکٹ، ہمیں احترام کرنا چاہیے. اینڈ اوبے، اور اطاعت کرنی چاہیے. دا پولیس آفیسرز، ان پولیس جو پولیس کے افسر ہیں ان کی بھی ہمیں انہیں اوبے کرنا چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے، ان کی تعمیل کرنی چاہیے. مینولی، جو ہاتھ کے اشاروں سے منظم کر رہے ہوتے ہیں. دا ٹریفک، جو ٹریفک کو ہاتھ کے اشاروں سے منظم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو بھی اوبے کرنا چاہیے، ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. وائلیٹنگ لائن ڈسپلن. وائلیٹنگ لائن ڈسپلن، لائن کا جو نظم و ضبط ہے اس کی خلاف ورزی کرنا. روڈ از ڈیوائڈیڈ انٹو لائنز، روڈ کو ڈیوائڈ تقسیم کیا جاتا ہے ان لائنز کی صورت میں تھرو روڈ مارکنگ، پختہ نشان لگا کر. سفید رنگ کے پختہ نشان، یہ جو سفید رنگ کے پختہ نشان لگے ہوئے ہیں، یہ لگا کر سڑک کو پٹیوں کی صورت میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. لائنز آر مینٹ ٹو مینٹین ٹریفک ڈسپلن، لائن جو ہیں وہ آر مینٹ ذریعہ ہیں ٹو مینٹین، قائم رکھنے کا، ٹریفک ڈسپلن، ٹریفک کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہیں. وی شوڈ کیپ ان پارٹیکولر لائن، ہمیں ایک مخصوص لائن میں رہنا چاہیے. اینڈ انڈیکیٹ، اور اشارہ کرنا چاہیے پراپرلی، ٹھیک طرح سے. بیفور وی چینج دیٹ لائن، ہمیں اس لائن کو چینج کرنے سے پہلے ٹھیک طور پہ اشارہ کرنا چاہیے. مگر اگر مطلب ہم اس لائن سے اس لائن میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں پراپرلی ٹھیک طرح سے ہاتھ سے اشارہ دینا ہوگا کہ ہم اس لائن میں جانا چاہتے ہیں. لائن سٹراڈلنگ، لائن کو جو پھلانگنا میں کاز وجہ بن سکتا ہے سیریس ایکسیڈنٹ، شدید حادثے کا. اینڈ انووک، اور فائن انڈر ٹریفک لاز، اور ٹریفک کے قوانین کے تحت جرمانے کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور سیریس ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لائن کو پھلانگتے ہو. ایکسٹریم لیفٹ لائن، جو بالکل آخر والی بائیں طرف والی جو لائن ہے، اس فار ہیوی، وہ بھاری اینڈ سلو موونگ وہیکل، جو آہستہ چلنے والی گاڑیاں ہیں اور بھاری گاڑیاں ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. اینڈ ایکسٹریم رائٹ، اور بالکل انتہائی جو دائیں سائڈ والی جو لائن ہوتی ہے آخری، از فار اوورٹیکنگ، یہ اوورٹیکنگ کے لیے ہوتی ہے. وائلیٹنگ ٹریفک سائن، جو ٹریفک کے اشارے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا. ٹریفک سائنس آن سائٹ کیری امپورٹنٹ انفارمیشن، ٹریفک کے جو اشارے ہیں جگہ جگہ پر انفارمیشن، اہم معلومات فار روڈ یوزر، سڑک کو استعمال کرنے والوں کو اہم معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں. وائلیٹنگ خلاف ورزی دیز سائنس، ان اشارات کی خلاف ورزی کرنا کین بی پوٹینشیل، ممکنہ طور پر ڈینجرس، خطرناک ہو سکتی ہے. فار آور سیلز، ہمارے لیے، ایز ویل ایز ادرس، ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر خطرناک ہو سکتی ہے. اگر ہم جو سائنس لگے ہوتے ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے، ان کی خلاف ورزی کریں گے، تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. ایز رسپانسبل، ذمہ دار یا فرض شناس ہونے کی حیثیت سے، روڈ یوزر، سڑک کو استعمال کرنے والے فرض شناس کی حیثیت سے. وی شوڈ ناٹ اونلی ٹیک اسٹیپس ٹو سیو آور اون، وی شوڈ ناٹ ٹیک ہمیں نہ صرف وی شوڈ ناٹ ٹیک اسٹیپس ٹو سیو آور اون، ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اینڈ ادرز لائف، اور دوسری کی زندگیوں کو بھی بچانے کے لیے ہمیں اہم اقدامات اٹھانے چاہیے. بٹ شوڈ آلسو آبزرو روڈ کرٹسیز، اور سڑک کو استعمال کرنے والے جو آداب ہیں ان کو آبزرو بھی کرنا چاہیے. ٹو ہیلپ کریٹ بیٹر انوائرمنٹ آن روڈس، اور سڑکوں پر بہتر انوائرمنٹ، ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں جو سڑک کو استعمال کرنے کے آداب ہیں ان کو آبزرو کرنا چاہیے یا ان پر عمل کرنا چاہیے.
यहाँ पर ये बताया गया है कि सड़क को इस्तेमाल करने वाले एक ज़िम्मेदार शख्स होने की हैसियत से हमें न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए भी अहम इक़दाम उठाने चाहिए। ठीक है, अहम इक़दाम उठाने चाहिए, बल्कि सड़क को इस्तेमाल करने के जो आदाब दिए गए हैं, सड़क को इस्तेमाल करने के जो आदाब दिए गए हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, ताकि सड़कों पर बेहतर माहौल जो है, बेहतर इन्वायरमेंट जो है वो पैदा हो सके, पैदा होने में हम उनकी मदद कर सकें या पैदा हो सके। ट्रैफिक डिसिप्लिन, ट्रैफिक का जो नज़्म ज़ब्त है रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करता है द सिविलिटी, तहज़ीब ऑफ अ सोसाइटी, मुआशरे की तहज़ीब की अक्कासी करता है कि हमारे मुआशरे में कितनी तहज़ीब है, हमारा मुआशरा किस तरह का है। वी शुड प्रूव, हमें साबित करना चाहिए आवर सेल्व्स, अपने आप को, एज अ लॉ अबाइडिंग, कि हम अपने कानून पर अमल करते हैं, हम लॉ को ओबे करने वाले लोग हैं, हमें ये साबित करना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन, और हमें एक ज़िम्मेदार कौम बनना चाहिए, और बल्कि हमें इन सब कवानीन पर अमल करके ये साबित करना चाहिए कि हम लॉ अबाइडिंग है, बल्कि अपने लॉ को, अपने कानून को पर अमल करने वाले लोग हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल, और ज़िम्मेदार कौम है, हम एक ज़िम्मेदार कौम है। जो ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त होता है वो हमारी तहज़ीब की अक्कासी करता है कि हम किस तरह के लोग हैं, इसलिए हमें ये साबित नहीं करना चाहिए कि हम मतलब हमें तहज़ीब नहीं है, हम अच्छे लोग नहीं हैं, हमें ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये थोड़ा सा पेचीदा सा है लेसन, तो अगर आप गौर से सुनोगे तो यकीनन आपको समझ आ जाएगी, तो इसको ज़रा तवज्जो से सुनना। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।